पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उन मुज़ाकरात से फरार की कोशिश की जाएगी और लगातार फरार की कोशिश आप होते हुए देखेंगे, क्योंकि पीएमएलएन को अब इस बात की समझ आ गई है कि अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में इन मुज़ाकरात को जारी रखा, देखिए पहले तो वो ख्वाहिशात का इजहार करते रहते थे कि पीटीआई आए, आकर बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। उसके नतीजे में वो एक ठप्पा चाह रहे थे, किसी तरह हमारे पर ठप्पा लगे कि हम गवर्नमेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ये रूम नहीं दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे जिन्होंने हमारा मैंडेट छीना है या जिन्होंने हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत किया, जो एक्चुअली इस वक्त इक़्तिदार में है। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचानक हामी भर दी, उन्होंने कहा ठीक है, हम इनसे मुज़ाकरात कर लेंगे, यही तो है एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। ये बात इतनी सादा भी नहीं है। जब एस्टेब्लिशमेंट के बैकडोर राब्ते शुरू हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनकी तरफ से ये दरखास्त की गई कि हमें फेस सेविंग दी जाए, और फेस सेविंग के लिए जरूरी है कि आपके लोग रिकॉर्ड के ऊपर जो हुकूमत है उसके साथ भी मुज़ाकरात करें, क्योंकि देखिए कोई ना कोई कवर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुद ही मुज़ाकरात करके खुद ही चीजें तय कर ले। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा सामने एक फेस रखती है कि जनाब ये चीजें यहाँ पे हो रही है और ये इस तरीके से जस्टिफाई हो रही है, हमारा कोई रोल नहीं है। हमेशा अपने आपको पीछे रखकर काम करते हैं। अब जब हुकूमत को मुज़ाकरात में आना शुरू हुआ तो हुकूमत को पता चला कि यहाँ पे तो हालात बहुत खराब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पकड़ाई दे नहीं रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग रहे हैं तहरीरी मुतालबात कि तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात दे, ताकि बाद में उन तहरीरी मुतालबात को एनआरओ का नाम दिया जा सके। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को अगर तहरीरी मुतालबात ज्यादा ही मांग रहे हैं तो इनको इस तरह के तहरीरी मुतालबात दे जो पूरे पाकिस्तान की आवाज हो। जैसा कि आप इंटरनेट की बंदिश बंद करें, जैसा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां खत्म करें, जैसा कि आप झूठे मुकदमात पाकिस्तान के शहरियों पर डालना बंद करें, जैसा कि जितने शहरियों का आपने जो नुकसान किया उस नुकसान का अदाला करें, जितने लोगों की गाड़ियां तोड़ी उनकी गाड़ियां वापस की जाए, जितने लोगों को जुल्म और जबर का शिकार किया गया उन तमाम से माफी मांगे रियासत। यानी वो बहुत सारे ऐसे मुतालबात कर सकते हैं जो इखलाकी नौयत से और इस नुक्ता नजर से वो अवाम की नजर के अंदर बड़े बुलंद किस्म के मुतालबात होंगे। तो इस तरह के मुतालबात भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ कर सकती है। हुकूमत जो है उसके लिए इस मुज़ाकरात में कुछ हासिल करना मुमकिन अब नहीं है, क्योंकि देखिए हुकूमत के लिए मुमकिन तब था जब हुकूमत को ठप्पा चाहिए होता है कि जनाब हम बैठे हुए हैं, हम हुकूमत है। अब हुकूमत को ये पता चल गया है कि मुज़ाकरात हो ही इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अब रास्ता देना है, क्योंकि दीवार से लगा लगा कर एस्टेब्लिशमेंट थक गई है। ये कितने बंदे इस काम पे लगा दिए थे, मैं उंगलियों के ऊपर आपको गिना सकता हूं कि बेशुमार ऑफिसर थे जिनको मैं जानता हूं, और वो इंटेलिजेंस के लोग हैं बेचारे, वो अच्छे खासे दहशतगर्दी में काम करना है किसी और चीज, वो सारे सियासत पे लगे हुए थे, पहले भी लगे रहते थे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसी बड़ी एंगेजमेंट पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा जो आपका इंटेलिजेंस का ऑपरेटर्स है वो एक ही काम पे लगा हुआ था कि पीटीआई को तुम दो, पीटीआई को पकड़ दो, पीटीआई पे बयान बनाओ, पीटीआई की सोशल मीडिया, ये जनाब डिजिटल दहशतगर्द है, ये फलाने, ये टमकाने, वो कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पूरी इंटेलिजेंस का बेड़ा गर्क करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबू नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ को रास्ता देना है तो रास्ता देने के लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन के तौर पर सियासी जमातों को अपने सामने बैठा दिया। सऊदी अरब वाले बयान से भी अब मना कर दिया गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सऊदी अरब वाला बयान जो है वो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गया, बल्कि हुकूमत को डांट पड़ी है कि आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दिलवा रहे हैं, सऊदी अरब को आप अपने अंदरूनी मामलात में क्यों घसीट रहे हैं। अगर कोई बैकडोर चैनल से या कोई पीछे रहते हुए कहीं पे कोई एक आधी मदद कर सकता है, कोई एक आधा जुमला बोल सकता है, तो ठीक है आप वो मदद हासिल कर लें। अब ये तो बड़ा ही गैर जरूरी है कि किसी ने आपकी मदद की और आपने डंडोरा पीट के उसको भी अपने साथ लाके सफ में खड़ा कर दिया कि जनाब ये भी मेरे साथ शरीक है जुर्म है, आज के बाद जब आपने मुझे गाली देनी है तो आपने इसको भी गाली देनी है। तो सऊदी अरब को इस बात का अदराक है। अब आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आवाजें जो उठ रही थी वो थोड़ी मदम हो जाएगी, या इस बात को उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे पहले किया जा रहा था। इसके बारे में सख्त रद्दअमल आया और इसके ऊपर मना कर दिया गया। जिस इमरान खान को माजी में फर्क देखिए पड़ा ना कि जिस इमरान खान को माजी में फितना कहते थे, दहशतगर्द कहते थे, बुलवाई कहते थे, जिस इमरान खान को कहते थे इंतशारी टोला लेकर आए और पता नहीं कौन कौन से नाम इनके लिए रखे हुए थे, उसी इमरान खान को आज इमरान खान कह के उनको साबिक वज़ीर आज़म कह के मुखातिब किया जाता है। उसी इमरान खान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए मिन्नतें की जाती है।